तो सी पढ़ने की सीरीज़ में हम लोग आज क्वेश्चन करने वाला है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। तो यहाँ पर इसके पहले जो भी आपने क्वेश्चन बनाए होंगे उसके अंदर आपको इनपुट पहले से दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर आपको इनपुट रन करने के बाद चाहिए। यानी कि इसके पहले जो क्वेश्चन आप बना रहे थे उसमें क्या था कि एक फ़िक्स इनपुट था, वो आपको चेंज नहीं हो सकता था। मान लीजिए कि आपने 2 और 5 का सम करना है तो बस वो सम करके दिखा देता था, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा प्रोग्राम बनाने वाला है जिसमें हम जो नंबर डालेंगे उसको जोड़ के दिखाएगा। तो ठीक है, तो इस काम के लिए हमें स्कैनफ फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वॉइड मेन के अंदर डिसाइड करेंगे कि हम डेटा टाइप कैसा लेने वाले हैं। सपोज़ इंटीजर जोड़ना है या फिर हमें पॉइंट वाले नंबर जोड़ने हैं। अगर फ्लॉट डेसिमल वाले नंबर जोड़ने हैं तो फ्लॉट लेंगे, अदरवाइज़ इंटीजर लेंगे, या फिर अगर ज़्यादा बड़े नंबर जोड़ने हैं तो लॉन्ग इंटीजर लेंगे। तो हम इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हम सिंपली इंट पे बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है इंट, और वेरिएबल के नाम अभी हम छोड़ देते हैं बिकॉज हमें 2 वेरिएबल लेने हैं। तो चलिए ठीक है, 2 वेरिएबल लेने हैं तो ए और कॉमा बी, और दोनों को जोड़ के रखने के लिए एक और एडिशनल वेरिएबल हम ले लेते हैं सी। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मैसेज शो करा देते हैं। सिंपली ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी कराएं, लेकिन मैसेज शो करा देने से हमें पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम क्या क्या रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैसेज शो करा दे रहे हैं कि printf प्लीज़ इंटर टू नंबर्स। ओके, तो हमने यहाँ पर एक मैसेज शो कराया कि प्लीज़ इंटर 2 नंबर्स, कृपया 2 नंबर डालें। अब 2 नंबर डालने का मैसेज हमने शो करा दिया है, तो हमें चाहिए कि 2 नंबर एक्सेप्ट करें। तो ये स्कैनफ फंक्शन का काम होता है कि हम जितना चाहे वैल्यू है वो कीबोर्ड से रीड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है स्कैनफ, और स्कैनफ के इन्वर्टेड कॉमा में हमें जितने नंबर चाहिए होते हैं उतने के लिए हम फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट लिखते हैं। सपोज़ हमें यहाँ पे कितने नंबर चाहिए, 2 नंबर ए और बी में। तो नंबर जो है वो किस टाइप का है, इंट टाइप का। तो इंट के लिए हम फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट %d का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 1% हो गया ए के लिए और 1% हो गया बी के लिए, फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट। अब यहाँ पर रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे, रेफरेंस टू ए, यानी जो फर्स्ट हमारा इनपुट आएगा कीबोर्ड से वो कहाँ जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा, कॉमा जो सेकंड हमारा इनपुट आएगा वो कहाँ चला जाएगा, बी में, यानी रेफरेंस टू बी। तो यहाँ पर हमने लिखा %d रेफरेंस टू ए रेफरेंस टू बी, यानी यहाँ पे जो पहला %d है वो इंडिकेट कर रहा है आपका, ये पहला वाला जो %d है, ये वाला %d वो स्टोर करेगा ए में वैल्यू को, और दूसरा वाला जो %d है वो स्टोर करेगा बी में वैल्यू को। अगर हम यहाँ पे क्रम चेंज कर दें, यहाँ पे पहले बी और लास्ट में ए लिख दें, तो सेम ऐसे ही काम होगा। पहले जो वैल्यू होगी वो बी में जाएगी और दूसरी जो वैल्यू होगी वो ए में जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं प्रोसेस पे। तो प्रोसेस पे हमें यहाँ पे लिखना है सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर डिसाइड नहीं किया, नंबर हमें यूज़र से मिलेगा। तो यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया है कि प्लीज़ इंटर 2 नंबर्स। 2 नंबर्स जब हमें मिलेंगे तो हमें एक नंबर को क्या करना है, ए में स्टोर कर देना है, और दूसरे नंबर को बी में स्टोर कर देना है। अब दोनों को यहाँ पे जोड़ लेना है। दोनों को जोड़ने के बाद वो कहाँ आ गया, सी में। तो चलिए इसको प्रिंट करा देते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे प्रिंट एफ द सम ऑफ ए, द सम इक्वल टू, पहले अभी इतना ही लिखते हैं, द सम इज़ इक्वल टू %d, ठीक है, कॉमा यहाँ पे किसकी वैल्यू को हमें पढ़ना है, सी को। अब यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बार %d दिया गया है, और ये %d जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस वेरिएबल को, सी वेरिएबल को। तो चलिए पहले हम इसको रन करा के दिखा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ और चेंजिंग करेंगे। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो आपसे क्या कह रहा है, मैसेज है प्लीज़ इंटर 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर हमें नंबर डालना है, पहले हमने डाल दिया यहाँ पे 5, और फिर एंटर बटन प्रेस करना है, और दूसरा नंबर हमें डालना है 6, या जो भी आपकी मर्ज़ी से। एंटर करते हैं, आपके सामने यहाँ पे द सम इज इक्वल टू 11 आता है। ओके, ठीक है, बैक आते हैं एक बार। तो ये जो लास्ट वाला लाइन है इसे हमें समझना है। यहाँ पे %d एक बार किसी भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सी को ही। अगर हम यहाँ पर सी की जगह ए लिखेंगे तो देखिए हमारा प्रोग्राम कैसे काम करेगा, बिकॉज हमने यहाँ पे ए के वैल्यू को कॉल किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा 4, ए में 4 गया, और यहाँ पे 7। तो एंटर करने पे क्या आएगा, 4 आएगा।
अब 4 क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर हमने जो वेरिएबल कॉल किया है वो ए को कॉल किया है, तो यहाँ देख सकते हैं ए कॉल हो रखा है, तो ए में तो 4 था इसलिए 4 आया। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा मैसेज को चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा द सम ऑफ परसेंट डी। अब ये परसेंट डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को, एंड परसेंट डी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी को, इज परसेंट डी ये परसेंट डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, सी को। चलिए तो यहाँ पर हमने लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी। अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा रन करा कर देखते हैं। तो यहाँ पर हमने दिया 3 एंड 5, तो मैसेज क्या आ रहा है, द सम ऑफ 3 एंड 5 इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैंने जो पहला परसेंट डी यहाँ पे लगाया था लास्ट वाले प्रिंटफ में, द सम ऑफ 3 यहाँ पर है ना, 3 की जगह पे मैंने परसेंट डी लगाया था, फिर यहाँ पर परसेंट डी और यहाँ पे भी परसेंट डी लगाया था, यानी कि 5 की जगह पे भी परसेंट डी और 8 की जगह पे भी परसेंट डी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, द सम ऑफ परसेंट डी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को, एंड परसेंट डी ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, इज़ परसेंट डी ये रिप्रेजेंट कर रहा है सी को। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना एक बेटर आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ओके।